कार्बन फुटप्रिंट, ये शब्द सुना तो हम सबने है ना? लेकिन इसका मतलब क्या सच में बस इतना ही है कि हमारे जूतों का कोई निशान, या इसके पीछे कुछ और भी गहरा है? तो चलिए आज मिलकर इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये हमारी दुनिया पर असल में कैसा असर डालता है। तो आज हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो भाई ये कार्बन फुटप्रिंट है क्या चीज, ये जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसके सबसे बड़े सोर्स मतलब ये आता कहां से है। इसके बाद बात करेंगे कि इसे कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक पूरा प्लान बनाएंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये सब करने से फायदे क्या क्या हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब भी कोई कहता है एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, तो दिमाग में क्या आता है? सच में क्या धरती पर कोई बहुत बड़ा सा पैर का निशान? असल में बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है और आज हम इसी में थोड़ा और अंदर तक जाएंगे। तो फिर सवाल वही है, आखिर ये कार्बन फुटप्रिंट है क्या भला? अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में समझे ना, तो ये हमारी हर एक्टिविटी से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों का टोटल हिसाब किताब है। मतलब CO2 जैसी गैसें जो हवा में चली जाती हैं। और जब एक्टिविटी की बात हो रही है तो इसका मतलब है सब कुछ, सुबह उठकर लाइट जलाने से लेकर गाड़ी चलाकर ऑफिस जाने तक, हर एक छोटा बड़ा काम। और हाँ, इसे नापने का एक तरीका भी है। इसे टन CO2 इक्विवेलेंट में मापा जाता है। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, तो इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे प्लैनेट का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड हो। ये नंबर ही है जो साइंटिस्ट को बताता है कि भाई धरती की तबीयत ठीक चल भी रही है या नहीं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि कार्बन फुटप्रिंट क्या है। अब अगला कदम इसके सोर्स का पता लगाना। आखिर ये सारी गैसें आ कहां से रही हैं? और मजे की बात यह है कि इसके सोर्स हमारे चारों तरफ ही हैं। सबसे बड़ा खिलाड़ी तो है फॉसिल फ्यूल्स का जलना, मतलब कोयला, तेल, गैस, जो हमारी गाड़ियों को दौड़ाते हैं, हमारे घरों में बिजली लाते हैं। फिर आता है जंगलों का कटना। सोचिए, हम अपने ग्रह के फेफड़े ही काट रहे हैं। यहां तक कि हमारा खाना पीना, जी हां, खेती और पशुपालन, वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखा जाए तो ये सब हमारी आज की लाइफस्टाइल का ही एक हिस्सा है। अब ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि अरे, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और है भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका सॉल्यूशन भी हमारे ही हाथ में है। तो चलिए अब फोकस करते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। ये जो 5 कदम है ना, इन्हें एक एक्शन प्लान की तरह देखिए। रिन्यूएबल एनर्जी पर जाना, मतलब सूरज और हवा से बिजली बनाना। अपनी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना, यानी कम बिजली में ज्यादा काम करना। ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक करना। और हां, अपनी खाने की आदतें बदलना। और सबसे जरूरी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। हर एक कदम इस बड़ी पहेली को सुलझाने में मदद करता है। और देखिए, ये बदलाव असल में कितने आसान हो सकते हैं। गैस वाली कार चलाने की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट या EV का इस्तेमाल करना, या घर में नॉर्मल बल्ब की जगह LED लगाना। ये चीजें सुनने में शायद बहुत छोटी लगती हैं, है ना? लेकिन सोचिए, जब करोड़ों लोग ये छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो इसका असर कितना कितना बड़ा हो सकता है। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। तो कार्बन फुटप्रिंट कम करने का मतलब सिर्फ प्लैनेट को बचाना नहीं है। नहीं, इसके फायदे तो सीधे सीधे हमारी जिंदगी से जुड़े हैं, हमारी हेल्थ से, और तो और हमारी जेब से भी। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, क्लाइमेट चेंज से सीधी टक्कर। जब भी हम एमिशंस कम करते हैं ना, तो हम ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ एक छोटा सा ही सही पर जरूरी कदम उठाते हैं। यह हमारे ग्रह के भविष्य के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और इसका असर सिर्फ ग्लोबल लेवल पर नहीं होता, हमारे अपने आसपास भी होता है। सोचकर देखिए, हमारे शहरों की हवा इतनी साफ हो जाए कि हर सांस लेना एक ताजगी का एहसास दे। कम धुआं मतलब सीधी सी बात है, साफ हवा। ये एक ऐसा फायदा है जिससे हम और हमारा परिवार हर रोज महसूस कर सकते हैं। और फिर आता है वो फायदा जो सबको पसंद है, पैसों की बचत। सीधी सी बात है, जब हम एनर्जी एफिशिएंट चीजें इस्तेमाल करेंगे, कम गाड़ी चलाएंगे, तो बिजली और पेट्रोल का बिल अपने आप कम होगा। तो ये प्लैनेट के लिए भी अच्छा है और हमारी जेब के लिए भी। मतलब एक विन विन सिचुएशन है। तो जब हम इन सभी फायदों को एक साथ देखते हैं, एक बेहतर प्लैनेट, साफ हवा, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की बचत, और हाँ, पैसों की भी बचत, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये एक स्मार्ट फैसला भी है। और ये सब हमें एक आखिरी पर शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। आज हमने जितनी भी बातें की,
उनमें से वो कौन सा एक कदम हो सकता है जो सबसे बड़ा असर डालेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि हमारी अपनी भूमिका क्या हो सकती है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।